ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारि यतस्य यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का वर्णन किया गया है। कौन सा योग? क्षेत्र विभाग। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, यही ज्ञान का मुख्य विषय है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो जाने के बाद कोई भी ज्ञान शेष नहीं बचता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में पूरा दर्शन भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण नित्यवाणी में कहते हैं कि हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन जी, क्षेत्र क्या है? इदं शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। इस शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है। इस शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है। हाँ, जैसे क्षेत्र माने खेत, जैसे खेत में बीज बोया जाता है, फिर उससे अंकुरण होता है, धीरे धीरे उसमें कोपलें निकलती हैं, पुष्प लगता है, फल लगता है, धान निष्पत्ति होती है। उसी प्रकार ये जो शरीर है
इसमें शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं और उसका परिणाम जो है सुख दुख आदि की प्राप्ति है। यह शरीर ही क्षेत्र कहा जाता है। हे कुंती पुत्र, इस शरीर को ही क्षेत्र कहते। अएतद यो वेत्ति, इस शरीर को जो जानता है, तम तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः, उसको तद्वेताओं ने क्षेत्रज्ञ कहा है। तद्विदः माने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले। तद्विदः माने क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञश्चेति क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ अतौ ये वेदन्ति ते तद्विदः। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले, यहाँ तत् से दोनों को लेना है। तद्विदः माने उसको जानने वाले, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले। जो किसी को जो है क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ, यानी इस क्षेत्र को जो जानते हैं उसको तद्वेताओं ने क्षेत्रज्ञ बतलाया है। जो क्षेत्र को जानता है, शरीर को जानता है, वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ माने आत्मा, आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है, शरीर ही क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं मां चापि विद्धि, सभी क्षेत्रों में अर्थात सभी प्राणियों में क्षेत्रज्ञ माने आत्मा, प्रत्यक भिन्न आत्मा मुझे ही समझो, मुझे ही जानो। सभी प्राणियों में शरीर को जानने वाला आत्मा, प्रत्यक भिन्न आत्मा मुझे ही जानो। अक्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत तज ज्ञानम मतम। इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो यत ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि तद ज्ञानम मतम मम, मेरे मत से वही जानने योग्य विषय है, वही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो जाने के पश्चात कोई ज्ञान शेष नहीं बचता। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संबंधी जो ज्ञान है, मेरे मत से वही सबसे बड़ा ज्ञान है। तत्क्षेत्रम, भगवान कहते हैं कि वह क्षेत्र क्या है। तत्क्षेत्रम यत च, यत च यच्च, निश्चुप हो गया। वह क्षेत्र जो है यादृक च, और जिस प्रकार का है, यद विकार, जैसा उसका विकार माने कार्य है, और यतश्च, जो उस क्षेत्र का कारण है। यानी क्षेत्र माने शरीर, शरीर जैसा है, शरीर जो है, जिस प्रकार का है, जो शरीर के विकार माने कार्य हैं, और यतः माने शरीर के जो कारण हैं, उसे सुनो। साथ ही सच यो यत प्रभावस्य, सच यो, स माने वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रकार का है, जिस प्रभाव का है, तत् माने वह समासेन में श्रृणु, संक्षेप में मुझसे श्रवण करो। यानी क्षेत्र के विषय में भी मुझसे संक्षेप में श्रवण करो, और क्षेत्रज्ञ के विषय में भी मुझसे संक्षेप में श्रवण करो। ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से गाया गया है। किन ऋषियों के द्वारा? वशिष्ठादि भी ऋषि भी।
वशिष्ठ आदि ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय बतलाया गया, गाया गया है माने बतलाया गया है। छंदो भी विविध पृथक, छंदों के द्वारा वेदों के द्वारा अनेक प्रकार से पृथक पृथक ज्ञान बतलाया गया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में। वेद भी बतलाते हैं कि आत्मा एवं उपासित, इस आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी क्षेत्रज्ञ के विषय में खूब बतलाया गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आदि के द्वारा, ये ब्रह्म सूत्र का विषय। हेतु मध्य विनिश्चित, हेतु मध्य माने युक्त युक्त ही बचो भी, युक्त युक्त और हेतुमत वचनों के द्वारा भी आत्मा के स्वरूप को खूब निश्चित किया गया है। अब यहाँ सबसे पहले क्षेत्र को बता रहे, 5वें श्लोक से 5 और 6 दो श्लोकों में क्षेत्र को बतला रहे हैं कि क्षेत्र क्या है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। 2 श्लोकों में पूरा क्षेत्र है, अभी देखोगे कितना बड़ा क्षेत्र है। 2 श्लोक में पूरा क्षेत्र है। महाभूतान्य हंकारो, महाभूत, महाभूत माने 5 महाभूत। महाभूत कितने हैं? लेकिन महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल महाभूत और सूक्ष्म महाभूत। स्थूल महाभूत भी 5 होते हैं और सूक्ष्म महाभूत भी 5 होते हैं। तो यहाँ जो महाभूत लिया गया है वो सूक्ष्म महाभूत है। स्थूल महाभूत यहाँ आगे इसी श्लोक में आगे स्थूल महाभूत की बात कर रहे हैं। इंद्रिय गोचरा, इंद्रिय से गोचर होने वाले स्थूल महाभूत, और यहाँ महाभूत जो बतलाया जा रहा है ये सूक्ष्म महाभूत। सूक्ष्म महाभूत भी 5 होते हैं, यानी रूप रस गंध स्पर्श शब्द, शब्द रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 सूक्ष्म महाभूत है। और 5 जो है स्थूल महाभूत है, पृथ्वी तेजो वायु आकाश। तो 5 महाभूतानि माने 5 जो सूक्ष्म महाभूत हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। अब अहंकार 6 हो गया, बुद्धि 7 हो गई, अव्यक्त माने प्रकृति 8 हो गई, इंद्रियाणि, इंद्रियाणि से यहाँ क्या लेना है? इंद्रियाणि 10 च, इंद्रियाण 10 इंद्रियाणि, 10 इंद्रिया माने 5 ज्ञान इंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया, तो 10 से 8 18 हो गया। एकम, एकम माने मन 19 हो गया। अब 5 जो है इंद्रिय से गोचर होने वाला, प्रकट होने वाला, यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो स्थूल महाभूत। कितने तत्व हो गए? 24 तत्व। कितने तत्व हो गए? एक ही श्लोक में 24 तत्व हो गए। सांख्य दर्शन में इन्हीं 24 तत्वों से पूरे संसार की रचना हुई, कोई तत्व अतिरिक्त नहीं। इन्हीं 24 तत्वों से सारा संसार का ताना बाना बना हुआ। यही 24 तत्व जो है जगत निर्माण में कारण भी हैं, कार्य भी। और जो है हम लोगों का जो शरीर है ना, वो भी जगत है, वो व्यष्टि जगत है, ये संसार समष्टि जगत। अब इसमें जो है जो 24 तत्व बतलाए गए, उसमें सांख्य दर्शन एक ग्रंथ है वेदांत का, उसमें भी बताया गया है मूल प्रकृति विकृति। इन्हीं 24 तत्वों में जो मूल प्रकृति है, यानी प्रधान, मूल प्रकृति माने प्रधान, उसको मूल प्रकृति को ही अव्यक्त कहते। तो जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति विकृति, उसमें विकार नहीं होता। मूल प्रकृति में विकार नहीं होता, मूल प्रकृति विकृति। अब महदाद्या सप्त विकृतयः,
महदाद्या शब्द, हाँ, महत आदि जो 7 है, यानी महतत्व अहंकार और 5 जो है महाभूत, ये सब प्रकृति विकृत यानी कार्य कारण। और षोडश कस्तु विकारो, 16 जो है माने 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच सूक्ष्म जो तन्मात्राएं हैं और एक मन, ये 16 केवल विकार है, केवल कार्य है, ये किसी के कारण नहीं होते, कार्य ही होते हैं। मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतयो सप्त 16 कस्तु विकारो अन्न प्रकृति अविकृति ही पुरुष है। इनमें जो पुरुष है वो न किसी का कार्य है न किसी का कारण। इसीलिए जगत की उत्पत्ति में सांख्य शास्त्र में पुरुष को कारण नहीं माना जाता, क्योंकि वो कार्य भी किसी का नहीं है और कारण भी किसी का नहीं। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। इच्छा करना, द्वेष करना, सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, संघात माने ये 24 तत्वों का जो समूह है, संघात माने समूह, चेतना, धृति माने धैर्य, एतत् क्षेत्रम समासेन संक्षेप से यही क्षेत्र है। 24 तत्व ये इच्छा द्वेष सुख दुख 24 तत्वों का समुदाय, चेतना धैर्य, संक्षेप में यही इतना क्षेत्र बतलाया गया है जो सविकारम उदाहृतम, इन्हीं 24 तत्वों का विकार ये सारा संसार, ये विकार के साथ उदाहृतम माने कहे गए, सारा संसार इन्हीं का विकार है। ये 6 श्लोक में 5-6 में क्षेत्र का विषय बतलाए, अब क्षेत्रज्ञ का विषय बतला रहे। 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक क्षेत्र को बतलाने के बाद क्षेत्रज्ञ को बता रहे। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। क्षेत्र का विषय बतलाने के बाद अब ज्ञान का विषय, ज्ञान माने जानने योग्य विषय क्या है, माने ज्ञान का साधन बतला रहे हैं 7 श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक। कैसे ज्ञान होता है? अमानित्वम मान रहित होना, अदम्भित्वम दंभ से रहित होना, अहिंसा जीव मात्र की हिंसा न करना, शांति क्षमाशील होना, आर्जवम सरलता का व्यवहार करना, आचार्योपासनम आचार्य की सन्निधि ग्रहण करना,
शौचम बाहरी भीतरी पवित्रता रखना, स्थैर्यम स्थिरता में रहना, आत्म विनिग्रह मनोनिग्रह करना, कहाँ कहाँ, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में वैराग्य धारण करना, अनहंकार एवच अहंकार रहित होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष आदि जो प्रकृति वशात प्राप्त हैं, इनमें दुख आदि में दोष दर्शन रखना, यानी जन्म में भी दोष दर्शन करना। अरे भाई बार बार क्यों जन्म हो? मृत्यु में दोष दर्शन करना, वृद्धावस्था में, व्याधि में, दुख में, इन सब में दोष दर्शन करना। बार बार दोष दर्शन करने से ये सब शांत हो जाते हैं और ऐसा फिर साधन बनता है, ऐसा ज्ञान होता है जो हम लोगों को मुक्ति दिलाता है। और क्या करने से? आसक्ति अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र में, पत्नी में, घर आदि में, पुत्रदार गृहादिषु माने पुत्र में, पत्नी में, गृह आदि में। ये जो है ममता के विषय हैं तीनों। ममता केवल तीनों में रहती है, पुत्र, पत्नी और घर। यानी पुत्रैषणा आदि, पुत्र, पत्नी और गृह आदि में आसक्ति ही, यानी अनासक्त होना और अनभिस्वंग लगाव न रखना, आसक्ति रहित होना और लगाव रहित होना। अनित्यम च समुचित तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट और अनिष्ट की उपपत्तिषु माने प्राप्तेषु, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति हो जाए तो नित्य प्रति समान चित्त रहना। ये नहीं कि इष्ट की प्राप्ति हो गई तो बहुत प्रसन्न हो गए, अब कोई अनिष्ट मिल गया तो बहुत घबरा गए। समान चित्त रखना, नित्य प्रति इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर समान चित्त रखना। और भगवान कहते हैं कि मयि चानन्य योगे न, अनन्य योग भक्ति योग के द्वारा मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति रखना। अनन्य भक्ति योग के द्वारा मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति रखना। व्यभिचारिणी भक्ति क्या है कि माने हम जो है तर्पण भी कर लें और धान भी सींच लें, दो क्रिया एक साथ कर। एक आदमी खेत के पास बैठ करके तर्पण करता था, कहा ये जो तर्पण वाला जल है धाना से सिकता है अपितर से तृप्ता है, धान भी सींच जाएगी इस तर्पण वाले जल से, पितरों का तर्पण भी हो जाए। यानी अनन्य भक्ति योग ये नहीं कहलाएगा कि हम जो है अन्य लोगों से भी प्रेम करें और भगवान से भी प्रेम करें, यह व्यभिचारिणी भक्ति। अनन्य भक्ति योग के द्वारा केवल भगवान से प्रेम करना या सबको भगवत स्वरूप देखना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। अब विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश माने एकांत देश का सेवन करना, एकांत में रहना। और अरति ही जन संसदी, लोगों के संसदी माने समूह में रति न रखना। अरति, जहां जन समूह हो वहां लगाव न रखना। ऐसा करने से अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में अपनी नित्यता बनाना। अध्यात्म ज्ञान क्या है? आत्मानम अधिकृत यद ज्ञानम तत् अध्यात्म ज्ञानम, माने आत्मा को अधिकृत करके आत्मा संबंधी जो ज्ञान लिया जाता है उसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तो नित्य प्रति अध्यात्म ज्ञान में स्थित रहना और अध्यात्म ज्ञान करके तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उस तत्व ज्ञान से अर्थ माने परमात्मा का दर्शन करना। तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके परमात्मा रूप अर्थ का दर्शन करना। एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम, इसे ही ज्ञान कहा गया।
ये जितने साधन बताए गए ये ज्ञान के साधन हैं। और अज्ञानम यदतोन्यथा, इससे अन्य जितने साधन हैं वही अज्ञान के साधन। यानी 7 से 11 तक में ज्ञान और अज्ञान के साधन की चर्चा की गई। किसकी चर्चा? ज्ञान और अज्ञान। अब उस ज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है उसको बतला रहे। यानी उस प्राप्त हुए ज्ञान के द्वारा जानने योग्य क्या है, उपासना करने योग्य क्या है, उस ज्ञान का ज्ञेय क्या है, उपास्य क्या है, उसको बतला रहे हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षे शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। प्राप्त हुए इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा यत् ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है, ज्ञेय माने ज्ञातुम योग्यम, ज्ञेयम जानने योग्य जो है, तद प्रवक्ष्यामि उसको कहूंगा, उसको बतलाऊंगा। यज ज्ञात्वामृतमश्नुते, जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति होती है। माने अमृत क्या है? परमानंद स्वरूप। उस प्राप्त हुए ज्ञान के द्वारा जानने योग्य जिसका ज्ञान कर लेने पर परमानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद के स्वरूप की प्राप्ति होती है। वह परमानंद स्वरूप किस प्रकार का है? बोले अनादिमत। वो अनादिमत है। अनादिमत माने उसका आदि नहीं है, यानी उत्पत्ति आदि रहितत्वात्, उत्पत्ति आदि से रहित है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका आदि रहता है, लेकिन जिसकी उत्पत्ति ही नहीं होती वो अनादिमत है। और क्या है? परब्रह्म, वो परब्रह्म है। परब्रह्म माने निरतिशय ब्रह्म। और क्या है? न सत न असत उच्यते, वो सत नहीं, असत नहीं, कार्य नहीं, कारण नहीं, व्यक्त नहीं, अव्यक्त नहीं, जगत आदि नहीं और प्रकृति आदि नहीं। सत माने कार्य और असत माने कारण। तो कार्य क्या है? जगत आदि, जगत आदि कार्य है ना, वो परमात्मा जगत आदि भी नहीं। और असत माने कारण, कारण क्या है? प्रकृति आदि। जगत का कारण कौन है? प्रकृति। परमात्मा वो भी नहीं। जगत आदि व्यक्त है, प्रकृति आदि अव्यक्त, यानी वो परमात्मा सत नहीं, असत नहीं, कार्य नहीं, कारण नहीं, व्यक्त नहीं, अव्यक्त नहीं, जगत आदि नहीं और प्रकृति आदि। उसको न सत से बताया जा सकता है, न असत से बताया जा सकता है। वो उत्पत्ति आदि से रहित अनादिमत है, परब्रह्म है। यानी कुल मिला करके वह जाति, द्रव्य, संबंध, गुण इनका विषय नहीं, यानी कि वो शब्द का विषय नहीं है। परमात्मा, परमात्मा को किसी शब्द से नहीं बताया जा सकता, वो वाणी मात्र का विषय नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप अवांग मनस
गोचर है। और ऐसे ब्रह्म को जो कोई जान लेता है तो वह उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। यज्ञ ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अब यहाँ कोई शंका कर सकता है कि उत्पत्ति आदि भी नहीं है, निरतिशय ब्रह्म है, कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, तो उनका स्वरूप कैसे जाना जाए? इसका मतलब उनको हाथ पैर भी नहीं। तो इस श्रुति में माने 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सर्वतः पाणिपादम, उनको सब तरफ से हाथ है, पैर है, यानी सबको तो दो ही हाथ दो ही पैर रहते, लेकिन उनके सब तरफ हाथ हैं, सब तरफ पैर। सर्वतः पाणिपादम, तत् तत् माने अनिर्वचनीय स्वरूप वाले उन परमात्मा को सब ओर से जो है हाथ भी है, पैर भी है। और सर्वतः अक्षी, सर्वतः सिरः, सर्वतः मुखम, सब तरफ आंख है, सब तरफ सिर है, सब तरफ मुख है। और सर्वतः श्रुतिमत लोके, सब तरफ उनका ज्ञान संसार में प्रसिद्ध है, यानी संसार में सब तरफ जानने योग्य वही है, श्रुतिमान वही है। और सर्वमावृत्य तिष्ठति, एकदम प्रत्यय गोचर, सारे संसार को दशांगुल न्याय से आवृत करके वही स्थित रहते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, यद्यप तो उनका स्वरूप ऐसा है, लेकिन फिर भी सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के द्वारा और गुणों के द्वारा वो आभास होते हैं, माने प्रकट स्वरूप वाले होते हैं। यहाँ सर्वेंद्रिय से मतलब ये है कि इंद्रियां जो हैं वो बाह्य इंद्रियां भी होती हैं और आभ्यंतर इंद्रियां भी होती हैं। इंद्रियां दो प्रकार की इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रिय और आभ्यंतर इंद्रिय। बाह्य इंद्रिय कौन कौन सी है? सर्वेंद्रिया नाम का मतलब यहाँ है बाह्याभ्यंतर इंद्रियाणाम, बाह्याभ्यंतर इंद्रियाणाम। बाहर की इंद्रियां 10 हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये बाहर की इंद्रियां हैं। और अंदर की इंद्रियां कौन कौन है? 4, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इन बाह्याभ्यंतर इंद्रियों के गुणों से वो आभास होते हैं, उनका स्वरूप प्रकट होता है। और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, फिर भी वो सभी इंद्रियों से रहित हैं, सभी इंद्रियों से रहित हैं। अवसक्तम सर्वभृत चैव, वो जो है आसक्त है, माने उनको आसक्ति आदि सर्व, असक्त का मतलब सर्व संग रहितम, सब प्रकार की आसक्ति से रहित हैं, लेकिन फिर भी सर्वभृत चैव, सबका भरण पोषण करते हैं। लगाव आसक्ति किसी में नहीं है, लेकिन भरण पोषण सबका करते हैं। सर्व संग से रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करते हैं। अनिर्गुणम गुण भोक्तृच, वो निर्गुण हैं, यानी गुणातीत हैं, न सत्व गुण की आसक्ति, न रजोगुण की आसक्ति, न तमोगुण की आसक्ति। निर्गुण है, गुणों की परिसमाप्ति उनमें हो जाती है। निर्गुण माने निर्लीना गुणा जस्मिन, सारे गुण जिनमें जाकर के लीन हो जाते हैं। ऐसे गुणातीत होने पर भी वो गुणों के भोक्ता भी, गुणों के, ऐसा उन परमानंद का स्वरूप है कि वो सभी प्रकार के बाह्य इंद्रियों के गुणों से और आभ्यंतर इंद्रियों के गुणों से प्रकाशमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं, फिर भी संपूर्ण इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से पृथक हैं। सर्व संग रहित होने पर भी वो सबका भरण पोषण करते हैं और निर्गुण होने पर भी गुणों के भोक्ता है। वेद में ऐसे परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, अपश्यत्य चक्षुः सशृणोत्यकर्णः,
वेत्तासि वेद्यम न च तस्य अस्ति तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। यानी अपाणिपाद, उनको न हाथ है न पैर, हाथ पैर नहीं है, फिर भी जवनो ग्रहीता, वो बहुत वेगशाली। जवन माने वेग, हाथ पैर नहीं है, वेग बहुत ज्यादा है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु, नेत्र नहीं है लेकिन देखते सब कुछ है। असश्रृणोत्यकर्ण, कान नहीं है लेकिन सुनते सब है, सुनते सब। अब वेत्तासि वेद्यम, जानने योग्य संपूर्ण विषय को वो जान जाते हैं, लेकिन उनको जानने वाला कोई नहीं। उन परमानंद स्वरूप को जानने वाला तमाहु अग्रम पुरुषम महानतम, ऐसे जो परमात्मा स्वरूप वाले भगवान हैं उनको जो है अग्र कहते हैं, पुरुष कहते हैं, महान कहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया कि बेनु पद चलय सुनय बिनु काना, अब कर बिनु करम करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, अतन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहय घ्राण बिनु बास अशेषा, आसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं करनी। वही बात यहाँ कर। बहिरंतस्य भूतानाम, भूताना माने प्राणियों के, सभी प्राणियों के वो बाहर भी रहते हैं अंदर भी रहते हैं। आचरम चरमेव च, वो आचर माने स्थावर में भी रहते हैं और चर माने चेतन में भी रहते हैं। स्थावर जंगम सब में रहते हैं, सब पर उनका अधिपतित्व है। असूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम्, इतने सूक्ष्म है परमात्मा का स्वरूप, इतना सूक्ष्म है। अणोरणीयान अमहतो महीयान आत्मा सयंतोर निहितम गुहाया, परमात्मा का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण तद माने वह परमात्मा अविज्ञेयम, वो जानने के विषय नहीं, अविज्ञेय है सूक्ष्म होने के कारण। अदूरस्थम शांति के चतत, वो दूर भी हैं और अंतिक माने समीप में भी हैं। तत् माने अनिर्वचनीय गुण पराक्रम वाले वह परमात्मा सबके दूर भी हैं और समीप भी हैं। दूर किसके हैं? जो श्रद्धा आदि से रहित, जो श्रद्धा आदि से रहित अभक्त लोग हैं उनके लिए भगवान बहुत दूर है, और जो श्रद्धा से युक्त हैं उनके लिए बहुत समीप हैं। भगवान अत्यंत सूक्ष्म और निर्गुण होने के कारण अविज्ञेय हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम, भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु। यानी भूतेषु माने सब प्रकार के प्राणियों में उनका स्वरूप पृथक नहीं है, वो अविभक्त है। यानी हर प्राणी में, चराचर का कोई भी प्राणी हो वो ब्रह्म से अलग नहीं, सब में परमात्मा रहते हैं। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक में, चराचर में ऐसा कोई नहीं है जिससे परमात्मा अविभक्त हो, अलग हो। अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्त में च स्थितम, फिर भी वो परमात्मा सबसे विभक्त माने अलग स्थित है, सबसे अलग। यानी वो कारण रूप से सब में रहते हैं और कार्य रूप से बिल्कुल पृथक हैं। वो समस्त सदरूप पदार्थों में अनुगत हैं और असदरूप पदार्थों से पृथक। अभूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम्, तज माने वह परमात्मा जो ज्ञेयम माने जानने योग्य है, वो भूत भर्तृ सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, भूत माने प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, यानी वही नारायण बन करके प्राणियों का
पालन पोषण करने वाले हैं, भूत भर्तृ हैं। और ग्रसिष्णु रुद्र रूप में वही सबका संहार करने वाले हैं, ग्रसने वाले हैं। अप्रभ विष्णु ब्रह्मा बन करके वही सबकी उत्पत्ति आदि करने वाले हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादियुभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मा के स्वरूप को, क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को, जो ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, उनके स्वरूप को बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति, भगवान ज्योतिषियों की भी ज्योति हैं। प्रकाशशीलों में भगवान अलग ही ज्योति। यहाँ ज्योतिषाम माने सूर्यादि नाम, बुद्ध्यादि नाम से। प्रकाशशील कौन है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड, उल्का, ये सब ज्योतिशील हैं, अत्यधिक प्रकाश करने वाली। और कौन प्रकाश करने वाले हैं? बोले बुद्धि आदि, बुद्धि के द्वारा भी प्रकाश होता है। तो बोले इन प्रकाशशीलों में, प्रकाशशीलों की भगवान एक ज्योति। अतमसः परम उच्चते, भगवान अज्ञान से, अज्ञान रूपी अंधकार से सर्वथा परे कहे गए, यानी अविद्या आदि से, जगत आदि से सर्वथा परे। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ऐसा परमात्मा संबंधी ज्ञान है, यही जानने के योग्य है और ज्ञान के द्वारा इन्हीं की प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसे परमात्मा हृदय सर्वस्य विष्ठितम विशेषण स्थितम विष्ठितम, ऐसे परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहती हैं। वो सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित रहती। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन जी, इस प्रकार से क्षेत्र को, ज्ञान को, ज्ञेय को समास माने संक्षेप में कह दिया। क्या ज्ञान है ये भी संक्षेप में बतला दिया, क्या ज्ञेय है, क्षेत्र माने शरीर संबंधी ज्ञान बतला दिया, ब्रह्म संबंधी ज्ञान बतला दिया, और जानने योग्य को भी संक्षेप में बतला दिया। मद्भक्त एतद् विज्ञाय, जो मेरा भक्त होगा, मेरा भक्त इसको जान करके मद्भावाय उपपद्यते, मद्भावाय माने मत स्वरूपाय उपपद्यते, मेरे स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। बस इतना ही जान करके जो मेरा भक्त होगा वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्वमसि आदि के जो उपनिषद के महावाक्य हैं उनकी प्राप्ति कर लेता है, जीव और ब्रह्म की एकता को प्राप्त कर लेता है। और प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनाति उभवति, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति माने माया, प्रकृति माने, और पुरुष माने जीव।
दोनों, उभौ अपि माने दोनों भी, अनादि विधि, दोनों अनादि जानो, पुरुष को भी और प्रकृति को भी, दोनों को भी अनादि जानो। ये दोनों अनादि है, यानी अनादि माने उत्पत्ति आदि रहित। जीव और माया दोनों दोनों अनादि स्वरूप वाले। अब विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार माने कार्य, विकार माने मन बुद्धि शरीर इंद्रिय, यही विकार है। अगुण माने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण से ज्ञान होता है, सत्वगुण से क्या होता है, और रजोगुण से कार्य होता है, और तमोगुण से मोह होता है। तीन गुण है, तीन कार्य की उत्पत्ति करते हैं। आगे 14वें अध्याय में सब मिलेगा, गुणत्रय विभाग योग में। तो ये जो विकार हैं, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि, और जो गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये सब प्रकृति संभवान विद्धि, प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझो। ये सब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, यानी शरीर और करण माने इंद्रिय, कार्य माने शरीर और करण माने इंद्रिय, इनका कर्तृत्व माने उत्पन्न करने का हेतु माने कारण कौन है, प्रकृति कही गई। शरीर और इंद्रिय को उत्पन्न करने का हेतु प्रकृति कही गई। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। अपुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। सुख और दुख का जो भोक्ता, सुख और दुख के भोक्तृत्व का जो हेतु है वह पुरुष कहा, उसमें पुरुष हेतु कहा गया। अरे भाई, पुरुष माने जीव। सुख किसको होता है, जीव को। दुख किसको होता है, जीव को। यानी जो सुख का भोक्तृत्व है, दुख का भोक्तृत्व है, उसका हेतु माने कारण कौन है, जीव। और कार्य माने शरीर और करण माने इंद्रियों का कर्तृत्व माने उत्पन्न करने का हेतु माने कारण प्रकृति है। और दोनों अनादि है। दोनों क्या है, प्रकृति भी और पुरुष। लेकिन जो पुरुष है, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति में स्थित होने पर भी जो पुरुष है, जो जीव है, वो प्रकृति जान गुणान माने प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि गुणों को भोगता है। अकारणम गुण संगोष्य, गुणों में आसक्ति रखना इसका कारण। क्यों भोगता है, प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति में से उत्पन्न होने वाले गुणों को वह पुरुष क्यों भोगता है, क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं सत्व रजतम, उनमें उसकी आसक्ति रहती है। और आसक्ति रखना ही इसका मुख्य रूप से कारण है। और इसी आसक्ति को रखने के कारण कभी सद योनि में चला जाता है, कभी असद योनि में चला जाता है। स्थूल सूक्ष्म योनियों में भ्रमण करता रहता है, अस्थावर जंगम योनियों में जन्म ग्रहण करता रहता है। लेकिन जो परमात्मा है, जो पुरुष है, वास्तव में जो पुरुष है, कौन पुरुष, पुरुषः परः, जो परम पुरुष है। परम पुरुष कौन है, परमात्मा। वह उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा माने साक्षी है, वो केवल देखता है। वो प्रकृति के किसी गुणों से प्रभावित नहीं होता, इसलिए उसको सुख दुख आदि भी नहीं होता, उसमें कोई विकार भी नहीं होता। वो उपद्रष्टा माने साक्षी है, केवल दृष्टा मात्र है। अनुमंता, अनुमंता माने वो अनुभव करने वाला है।
भर्ता वो भरण पोषण करने वाला है, भोक्ता वह भोक्ता है, महेश्वर सबका स्वामी है, अपरमात्मा चाप युक्तो देहे अस्मिन इस शरीर में जो परम पुरुष है उसे उपदेष्टा कहते हैं, अनुमंता कहते हैं, भरता कहते हैं, भोक्ता कहते हैं, महेश्वर कहते हैं और परमात्मा आदि कहते हैं। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति यह एवं वेत्ति पुरुषां प्रकृतिम च गुणैः सह यह माने जो एवं माने इस प्रकार से पुरुषम वेत्ति माने पुरुष को जानता है और प्रकृतिम वेत्ति पुरुषम वेत्ति प्रकृतिम वेत्ति जो इस प्रकार से पुरुष और प्रकृति को जानता है और प्रकृति को गुणों के साथ जानता है, जो इस प्रकार से पुरुष को जानता है और प्रकृति को उसके गुणों के साथ जानता है, यानी प्रकृति और पुरुष को इस प्रकार से इस तत्व में जिसने जान लिया, कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि सब प्रकार से स्थित होने पर भी यानी सब कार्य करते रहने पर भी न स भूयो भी जायते फिर से वो संसार में नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है क्योंकि उसको प्रकृति और पुरुष का विवेक हो जाता है। वह यह जान लेता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और दोनों में प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है और दोनों में पंगबंध का व्यवहार है, दोनों से संसार की उत्पत्ति आदि होती है। तो फिर से इस प्रकार से इस स्वरूप में जो पुरुष को और प्रकृति को उसके गुणों के साथ जान लेता है तो सब प्रकार से वर्तमान होने पर भी, सब प्रकार का व्यवहार करते रहने पर भी स न भूय अभिजायते वो फिर से संसार में जन्म धारण नहीं करता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाता है। और जो नहीं जानता न वो भ्रमण करता है। जिसको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, जिसको अविद्या बनी है, वो ऐसे ऐसे लोकों में जाता है, वही आत्महत्यारा कहलाता है। जो आत्मा के स्वरूप का चिंतन नहीं करता वही आत्महत्यारा कहलाता है। वो ऐसे लोकों में जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं। असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो आत्महन जन है माने आत्महत्यारे हैं, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने वाले नहीं हैं, वो ऐसे लोगों को जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं। अंधेन तमसावृता वहां बहुत भयानक अंधकार रहता है। अतांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति प्रेत्य माने मर करके इस लोक से उस लोक में जाते हैं और तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना जो आत्महत्यारे लोग हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित, केचित माने कोई, केचित माने केचित उत्तम योगिना,
जो उत्तम योगी हैं वो आत्मा के और ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करके अपने अंदर ब्रह्म को देखते हैं। ध्यानेन आत्मनि केचित् पश्यन्ति। कुछ केचित माने कुछ जो उत्तम योगी हैं वो ध्यान के द्वारा अपने अंदर जो है परमात्मा को देखते हैं। केचित ध्यानेन आत्मनि आत्मानम आत्मन, अपने से अपने अंतःकरण में अपने अंदर उन परमात्मा को जो उत्तम योगी हैं ध्यान लगा करके देखते हैं। और अन्य सांख्येन योगेन, अन्य माने जो मध्यम योगी हैं, मध्यम योगी जो है वो सांख्य योग के द्वारा माने ज्ञान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करते हैं। और कर्म योगी न चापरे, अपरे माने जो अधम योगी न, जो अधम योगी है वो कर्म योग के द्वारा वो कर्तव्य पालन करते हुए ब्रह्म का दर्शन करते हैं। अवन्य त्वेवम अजानंत, अन्य अन्य माने अत्यंत मंदाधिकारी। तीन प्रकार के योगियों को बता दिए, उत्तम योगिना, मध्यम योगिना, अधम योगिना। इनके बाद जो बच्चे वो अन्य हैं, यानी अत्यंत मंदाधिकारी है, जो किसी प्रकार के योगी नहीं, यानी जिनका न ज्ञान योग है, न कर्म योग है, न ध्यान योग है। अन्य मंदाधिकारी हैं लेकिन अधिकारी हैं। क्यों? अन्य त्वेवम अजानंत, वो परमात्मा के विषय में जानते तो कुछ नहीं है, लेकिन श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, वो दूसरे लोगों से सुन करके उपासना करते। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। अरे सुन करके परमात्मा के विषय में सुन करके उपासना करना, परमात्मा की सन्निधि ग्रहण करना, ये बहुत बड़ी बात है। अब उनको ध्यान की, ज्ञान की, योग की क्या आवश्यकता है? सुन करके। अन्य जो अत्यंत मंदाधिकारी लोग हैं वो दूसरे लोगों से परमात्मा के विषय में सुन करके परमात्मा की उपासना करने वाले हैं। कहते हैं ते पिचाति तरन्ते व, वे भी अत्यधिक जल्दी तर ही जाते। कहाँ? मृत्यु को, वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। क्यों? श्रुति परायणा, क्योंकि वो श्रुति परायण है, भगवान की कथा आदि और भगवान के स्वरूप आदि को श्रवण करने के कारण। अब यहाँ 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, इस सृष्टि में स्थावर और जंगम यानी जड़ और चेतन का जो भी सत्व है, वह जो भी सत्व उत्पन्न होता है, यावत किंचित सत्वम संजायते, स्थावर और जंगम का जो भी सत्व यानी बल उत्पन्न होता है, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोगात, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विधि भरकर सब है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही जानो। यानी चराचर का कोई भी प्राणी यदि उत्पन्न हो रहा है तो वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हो रहा है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। लेकिन फिर भी ऐसे परमात्मा को वास्तव में यथार्थ रूप से कौन देखता है? बोले यह पश्यति स पश्यति, जो परमात्मा को इस स्वरूप में देखता है वास्तव में यथार्थ रूप से वही देखता है। कौन? समम सर्वेषु भूतेषु, जो सर्वेषु भूतेषु समम, पर सर्वेषु भूतेषु परमेश्वरम समम तिष्ठन्तम, सभी प्राणियों में परमेश्वर को समान रूप से स्थित हुआ देखता है। परमात्मा सब में समान रूप से स्थित हैं, सब में हैं। अविनश्यत्सु अविनश्यन्तम, जो आत्मा के स्वरूप को विनाश से रहित समझता है, देखता है, या जो नष्ट होता हुआ आत्मा के स्वरूप को विनाश रहित देखता है, वास्तव में वही यथार्थ दृष्टा है, वही यथार्थ रूप से परमात्मा का चिंतन करता है।
समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। भगवान कहते हैं कि समम पश्यन् ही सर्वत्र, सर्वत्र समम पश्यन्, सब सर्वत्र माने सब जगह है, अर्थात चराचर में, चराचर में सब जगह जो परमात्मा को सम देखता हुआ और सब में समान रूप से स्थित होता हुआ देखता है। न हिनस्ति आत्मनात्मानम, जो अपने से आत्मा को नहीं मारता। अपने से आत्मा को मारना क्या है? आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा को मारना क्या? आत्मा को मारना यह है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? नित्य है, शुद्ध है, निर्विकारी है, अजन्मा है। अब आत्मा का स्वरूप ये है। अब इस स्वरूप में आत्मा को न समझ करके जो अनात्म समझ रहा है, यानी आत्मा नित्य है उसको अनित्य समझता है, आत्मा शुद्ध है उसको अशुद्ध समझता है, आत्मा निर्विकारी है उसको विकारी समझता है, आत्मा अजन्मा है उसको जन्म वाला समझता है। ये आत्मा की मृत्यु करना है। आत्मा का जो स्वरूप है नित्य, शुद्ध, निर्विकार, अजन्मा, उसी रूप में जो समझता है उसे परम गति हो जाती है। उसे क्या होती है? परम गति, यानी वही परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति ही परम गति है। अप्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः प्रकृत्यैव, किए जाने वाले जो क्रियमाण कर्म हैं वो सब प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, मैं कुछ नहीं करता। इस प्रकार से माने जो भी क्रियमाण कर्म हैं वो सारे के सारे कर्म प्रकृति के द्वारा संपादित हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। ऐसा ऐसे स्वरूप में जो अपने को देखता है, अपने को अकर्ता समझता है, वही वास्तव में आत्मा का यथार्थ दृष्टा है। उसके अंदर कर्तृत्व आदि का दोष नहीं लगता, वो कर्तृत्व आदि के दोष से निर्लेप रहता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यते तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। भिन्न भिन्न प्राणियों में जब भिन्न भिन्न प्राणियों में जब एक ही परमात्मा को सब में देखता है, तथा यह देखता है कि तत् एव च विस्तारम, उन्हीं परमात्मा से ही इनका विस्तार हुआ है। नाम अलग है, रूप अलग है, उपाधि अलग है, श्रेणी अलग है, लेकिन उसी परमात्मा से सबकी उत्पत्ति हुई है। वह परमात्मा सबके अंदर रहता है, उन्हीं परमात्मा से ही सबका विस्तार हुआ है। तत् एव च विस्तारम, ऐसा जो देखता है, ऐसा जो समझता है, ऐसा जो अनुभव करता है, वह ब्रह्म संपद्यते तदा, तथा ऐसा देख करके, ऐसा अनुभव करके जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा जो अनुभव करता है, उसी समय वह ब्रह्म
ब्रह्माकार वृत्ति से संपन्न हो जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति से, हाँ, उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, ब्रह्म में और पदार्थ में यही अंतर है। पहले वृत्ति का ज्ञान होता है, फिर फल का, वृत्ति व्याप्ति होती है, फिर फल व्याप्ति होती है, तब जाकर के ज्ञान होता है। जैसे घड़ा है तो घट में घटत्वावच्छिन्न ज्ञान, तब जाकर के घट का ज्ञान होगा। पहले घट है, फिर उसका स्वरूप है कपालद्वय संयोग वाला, यानी पहले वृत्ति का ज्ञान, फिर फल, वृत्ति व्याप्ति का ज्ञान, फिर फल व्याप्ति का ज्ञान, तब जाकर के घट पदार्थ का ज्ञान। लेकिन ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं होती। ब्रह्म में सीधे जो है वृत्ति व्याप्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति व्याप्त होती है, उसके बाद ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उनमें फल व्याप्ति नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति ही ब्रह्म के ज्ञान का कारण है, क्योंकि वो ब्रह्म जो है वाचाम अविषयत्वाद, वाणी के विषय नहीं है। वाणी के विषय नहीं है तो उनको बताया ही क्या जाएगा। अस्व प्रकाशत्वाद, वो स्वयं प्रकाशमान। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, आकाश इतना सौक्ष्म्यात् माने सूक्ष्मत्वात्, आकाश इतना सूक्ष्म है कि हर पदार्थों में आकाश है। ऐसा कोई पदार्थ दुनिया का नहीं है जिसमें आकाश न हो। आकाश है इसीलिए अवकाश है, इसीलिए उस पदार्थ का अपना स्वरूप है। ये गिलास है, इसमें भी आकाश है, तब जाकर के इस गिलास का ऐसा स्वरूप बना है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, सबका आकाश है। लेकिन आकाश इतना सूक्ष्म है कि वो किसी से लिप्त नहीं, इतना सूक्ष्म है कि वो छोटे से छोटे पदार्थों में भी है और बड़े से बड़े पदार्थों में भी है, लेकिन किसी से आकाश लिप्त नहीं है। आकाश से सबका संबंध है, लेकिन आकाश का संबंध किसी से नहीं है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, जैसे अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आकाश सर्वगत होने पर भी, अर्थात आकाश सब में होने पर भी आकाश किसी से लिप्त नहीं, इसीलिए आकाश को शून्य कहा जाता है। उसी प्रकार सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते, सब सर्वत्र माने सब जगह, सब प्राणियों में, चराचर के सब प्राणियों में, सब शरीरधारियों में ये आत्मा है, लेकिन ये आत्मा असंग होने के कारण किसी में निर्लिप्त नहीं, किसी में निर्लिप्त नहीं। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। श्री भगवान कहते हैं कि यथा प्रकाशयत एकः कृष्णम लोकम इमं रवि, जैसे एकः रवि, ये अकेले सूर्य ही, कृष्णम इमं लोकम प्रकाशयत, यथा माने जिस प्रकार एकम रवि, एकः रवि, अकेले सूर्य ही संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, प्रकाश से भरते हैं। तथा माने उसी प्रकार, भारत माने हे भरतवंशी अर्जुन, कृष्णम क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाशित, वो परमात्मा ही संपूर्ण क्षेत्र को और क्षेत्री को, माने शरीर को और जीवधारी को, सबको वो परमात्मा ही प्रकाशित करते, यानी वो परमात्मा सबके क्या है, प्रकाशक है। और जगत क्या है, प्रकाश है। परमात्मा ही प्रकाशक है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अकेले वो उन परमात्मा माने उन सूर्य में भी प्रकाश देने वाले कौन है?